गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी में सबसे पहले अपन सामान्य परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल आज शुरू कर रहे हैं। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि भारत नाम आया कहाँ से। अपन जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो नाम आया कहाँ से, ठीक है, इसका सबसे पहले पता लगाते हैं। तो अपन जो ये भारत बोलते हैं ना, उसको आज से पहले, इससे पहले नाम बोला जाता आर्यवर्त, यानी यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको आर्यवर्त कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है महान, अच्छे लोग जो होते हैं ना, महान लोग, उनके लिए यूज लिया गया है। तो आर्य लोग जहाँ निवास करते हैं उसी को आर्यवर्त कहा। बात में ऋग्वेदिक, अब ऋग्वेद काल में से क्या कहा, आर्य काल में जब आर्यवर्त कहा गया है तो ऋग्वेदिक काल में से क्या कहा गया है, भारत। भारत किसके कहा गया है, भरत राजा हुआ था, भरत राजा के नाम पर इसको भारत कहा गया। भरत जो राजा थे ना, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर इसे भारत कहा गया है। ठीक है, ये भूपा का नाम, भूपा के नाम पर रखा गया है इसको। ठीक है, भारत नाम ऋग्वेद काल में क्या कहा गया, भारत को भरत राजा के नाम पर भारत कहा गया है। बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध जिस काल में थे ना, उस काल में कहा गया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कहा गया है। ठीक है, और ये याद करने का तरीका है, देखो बुद्ध में ब आ रहा है और जम्बू में भी बा रहा है, याद रह जाएगा जम्बूद्वीप। लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है, और तो इतने ज्यादा नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बौद्ध काल में क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया है। मध्यकाल में, यानी बुद्ध काल के बाद में मध्यकाल, मध्यकाल में अरबी और फारसी इतिहासकार अपने यहाँ रहते थे, तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम दिया। अब देखो यहाँ पर सिंधु नदी थी, अपने ऊपर जम्मू कश्मीर की साइड में सिंधु नदी निकलती है ना, सिंधु नदी को ये लोग जो पश्चिमी साइड वाले लोग हैं ना, उनको सह का नाम नहीं आता बोलना, तो वो सह की जगह है काम में लेते हैं। जैसे ना अपन मारवाड़ी बोलते हैं ना, सगला लोग है ना, वो सगला नहीं बोलते, वो बोलते हैं हगला। ठीक है ना, ऐसे तो सिंधु को सह की जगह है बनाया तो क्या बन गई, हिंदू, हिंदू बनी ना, तो इस हिंदू के नाम पर ही बनना है हिंदुस्तान, इसी आधार पर इसको हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, रोमन वासी है ना, इसको इंडस इंडिया कहते थे, क्योंकि ये इंडस जो नदी थी ना, उसी के नाम पर इंडिया रखा गया। तो ये नदियों के पहले लगभग लोग नदियों के पास में निवास करते थे, आपने जो जनजाति पढ़ी उसमें पता है ना, तो इसको इंडिया कहा गया। ठीक है, इंडस नदी के आधार पर इसको रोमन वासियों ने इंडस कहा। ठीक है, क्योंकि ये लगभग लोग जो आए थे ना, वो नदियों से आए थे। पहले ये सड़क का ये रास्ता कम था, तो लगभग समुद्रों से, जहाजों से ऐसे आते थे, तो नदियों के आसपास आए और उन नदियों को नाम अपने भाषा के अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर दिया, और उसी के आधार पर उन्होंने इनका क्षेत्र का नाम दे दिया। ठीक है, तो संविधान, अब अपना संविधान है। ठीक है, संविधान का सबको पता है, उस संविधान में अपने भारत को क्या कहा गया है, इंडिया को भारत और इंडिया, यही दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आरपीएससी के आधार पर हो, संविधान सबसे बड़ा है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो संविधान में किस नाम से जाना गया है, इंडिया या भारत, ये दो ही नाम से जाना गया है। ठीक है, बाकी ये एक बार रिवीजन मारो। आर्यवर्त कब कहा गया है, आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में से क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। क्यों कहा गया है, भरत राजा के नाम पर। भरत किसका पुत्र था, भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। बौद्ध काल में से क्या कहते हैं, जम्बूद्वीप। मध्यकाल में फारसी और अरबी इतिहासकार हुआ, क्या कहा गया, हिंदुस्तान, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास होने के कारण से हिंदुस्तान कहा गया, सह को है बोलने का। रोमन वासियों ने क्या कहा है, इंडिया, और ये इंडिया नाम लेना है, ये इंडोई से निकला है, इंडोई नाम से निकला है। ठीक है, इंडोई का ही मतलब ब्रांच बनाया है इंडिया। और संविधान में से किस नाम से जाना गया है, भारत और इंडिया नाम से जाना गया है। ये तो अपना ऐसे अपन ने इंडिया का सामान्य परिचय पढ़ा है। ठीक है, अपन को पढ़ना है भारत है क्या, कहाँ है, कैसा है, कैसा दिखता है, कौन से क्षेत्र में रहता है, कौन क्या है, मतलब सब कुछ सारी डिटेल पढ़ेंगे एक एक बेसिक से। जो पहले तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा मतलब बेस्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपन देखो, अपन सबने ग्लोब देखा, पृथ्वी देखी होगी, पृथ्वी का ग्लोब का आकार कैसा है, आकृति कैसी है पृथ्वी की, गोल, और बताओ, अंडाकार,
गेंद के जैसी, लगभग ऐसे ही बोलते हैं सब, लेकिन इसकी ओरिजिनल आकृति कैसी है, जॉइड प्रकार की है, ठीक है, इसको जॉइड आकार बोलते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से तो थोड़ी है उभरी, यहाँ से तो उभरी हुई है दोनों साइड से, और यहाँ से चपटी है, ठीक है, किनारों से उभरी हुई है ना दोनों साइड, और ऊपर से थोड़ी चपटी है, दूरों से चपटी है, इसलिए इसको जॉइड आकार बोलते हैं। और अपन को कोई पूछे कि पृथ्वी गोल क्यों है, कोई पूछे आपको पृथ्वी गोल क्यों है, तो ये गोल ही क्यों है, अगर ऐसी भी तो हो सकती थी, 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 मतलब कोई भी शेप बन जाती, ये गोल ही क्यों हुई, लगभग सारे ग्रह गोल ही क्यों है, पता है किसी को, किसी को भी पता है क्या, नहीं पता। देखो लगातार किसी चीज को लंबे समय तक अगर गोल ऐसे घुमाया जाए ना राउंड फिगर में, तो वो उसका आकार चारों तरफ से जैसे किनारों से रगड़ लगाकर प्रकृति से घूमते घूमते वो अपने आप गोल हो जाती है। जैसे आपको भी कई वर्षों तक गोल 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 घुमाया जाए तो आप बिल्कुल ऐसे गोल बन जाओगे, मटरू से बन जाओगे। वैसे उसी प्रकार से अपने जो भी ग्रह उपग्रह पृथ्वी जो भी है ना, वो सब कैसी है, गोल गोल है, उनका आकार कैसा है, जॉइड प्रकार का है, ठीक है। जो ये पृथ्वी का प्रतिरूप है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोब, क्योंकि अपन पृथ्वी को तो हर जगह नहीं ला सकते, तो उसका एक सेम प्रतिरूप, जैसे उसकी जैसे ही बनी हुई आकृति का रूप को लेके आए ग्लोब को, उसे देखकर अपनों को पता चल जाता है कि पृथ्वी ऐसी है, इस पर ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसे अक्षांश है, ऐसे देशांतर है, ये इतनी जगह पर है, ये उस जगह पर है, ऐसे सब जगह अपन आइडिया लगा सकते हैं मोटा मोटी, है ना। तो पृथ्वी का प्रतिरूप किसे कहते हैं, ग्लोब को कहते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद अपन को पता चलेगा अपना जो इंडिया है वो है कहाँ पर, भारत है कहाँ पर, ठीक है। ये अपना ग्लोब है, इसमें जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है ना, पड़ी हुई रेखाएं जो लेटी हुई, अपन सोते कैसे हैं, ऐसे तो लेटते हैं ऐसे, ठीक है। जो अपन सोने की जैसे आकृति में आड़ी रेखाएं बनती है ना, उनको सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जितनी भी आड़ी आड़ी जैसे ऐसे सोने की जैसे आकृति में बनी हुई रेखाएं होती है ना, उनको अक्षांश कहते हैं। और अपना सबसे मध्य में जो ग्लोब को दो भाग बांटता है उसको अक्षांश का क्या नाम है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये भूमध्य रेखा खींचते ही अपना जो ग्लोब है दो पार्टों में बट गया, ये उत्तर ये दक्षिण, दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है। किसी भी चीज के लगभग अपने दो पार्ट करते हैं तो उसको बीच से काटना पड़ता है, काटते हैं ना बीच से, जैसे अपन एप्पल वगैरह खाते हैं तो उसको चाकू से पहले दो पार्ट ही तो करते हो आप, ठीक है। वही एप्पल ये समझो, इस एप्पल को बीच में से काटने के लिए आपने किसका सहारा लिया, भूमध्य रेखा का, 0 डिग्री का। जैसे आप चाकू का सहारा लेते हो तो वो तो चाकू, जैसे चाकू ऐसे काट रहा है वैसे ही अपना ये चाकू है भूमध्य रेखा, इसका नाम है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, ठीक है। अब ये तो उत्तर और दक्षिण दो पार्ट कर लिए, इस आधार पर अपन कौन से क्षेत्र में है, अपन देखो इसमें उत्तर में है, अपना इंडिया कौन से में है, उत्तर में है। जैसे यहाँ मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, सपोज कि ये अपना इंडिया है, उत्तर में है, कहीं पे बना लो, उत्तर में यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं पे बना लो एक बार के लिए, क्योंकि जब तक पूर्व पश्चिम अपन नहीं बांटेंगे तब तक तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो अपना इंडिया है उत्तर में, इतना तो अपन को पता चल गया कि दो पार्ट में बांटा, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें अपना इंडिया है, ठीक है। अब एक और ग्लोब बनाओ, ये तो अपन ने बांट दिया, कौन सा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इसको एक और रेखा काटती है बीच में से ग्लोब को, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी 0 डिग्री है, लेकिन 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये दो पार्टों में काटते हैं, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है, ये अब दो पार्टों में, इसने भी दो पार्टों में काटा, इसने भी दो पार्टों में काटा, दो पार्टों में इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, चारों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। जैसे ये ऊपर है तो इसको नाम दिया उत्तर, ये नीचे है तो इसको नाम दिया दक्षिण, ये इधर की साइड पूर्व, इधर की साइड पश्चिम, ये चारों दिशा सबको पता है, ठीक है। अब जैसे अपन के सबसे पहले दिशाओं का जब भी ज्ञान हुआ ना अपन को, तो अपन के पास दो ही दिशा थी, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले ये दो ही दिशाओं का ज्ञान हुआ अपन को, उत्तर और दक्षिण दो ही दिशा। तो जब भी कोई दिशा पढ़ते हैं अपन, पूर्व पश्चिम तो बाद की दिशा है, सबसे पहले उत्तर दक्षिण दो ही दिशा आई थी।
लेकिन अब जब पहले ये दिशा नाम आई, दिशा आई, तो जब भी कोई नाम लेंगे, जैसे पूर्व पश्चिम का नाम लेंगे, तो अपन सबसे पहले इनका नाम ऊपर रखेंगे जो पहले आया। जैसे आपके दादाजी पहले आए, आपके पापा से पहले दादाजी आए ना, तो आप अपने पापा, जैसे कहीं शादी में जाते हो कन्यादान लिखवाते हो, तो कन्यादान में पहले पापा का नाम लिखाते हो, दादा का नाम लिखाते हो? दादा का लिखाते हो। बड़े हुए ये तो उनका ही नाम लिखा जाएगा भाई, पापा तो बाद में आए थे, है ना? तो बड़े का नाम पहले आएगा, तो ये पहले दो ये आए दोनों गोलार्ध, तो इनके नाम आएगा पहले। अब अपन को दिशा ज्ञात करनी, ये दिशा ज्ञात करनी है, जैसे अपन को बाद में पता चला ये पूर्व है पश्चिम है, ये दिशा ज्ञात करनी है, तो अपन कैसे नाम लेंगे? पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व तो लेंगे ना, क्योंकि पहले कौन सा आया? उत्तर, तो उत्तर लेंगे। अब बाद में कौन सा आया? पूर्व, तो उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी बन गई? उत्तर पूर्व। ये कंफ्यूजन रहता ना ज्यादा, उत्तर पूर्व आ गया। अब ये दिशा, ये वाला ज्ञात करेंगे, तो ये कौन सा पार्ट है? ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये वाला दक्षिण पश्चिम, ये वाला उत्तर पश्चिम। सबको पता चल गया कैसे क्या है, ठीक है? अब इसमें देखो, अपन इस वाले हिस्से में तो उत्तर में अपना इंडिया, लेकिन इस वाले पार्ट में कौन सी साइड आएगा? पूर्व की साइड, ठीक है? उत्तर पूर्व में अपना साइड, अपना इंडिया, ये पता है ना सबको, उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व में अब देखो, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है? उत्तर में भी है, पूर्व में भी है, दोनों में है ना? तो अब उत्तर पूर्व के बीच का एरिया निकालना है अपन को, तो उत्तर पूर्व वाला एरिया कौन सा है? इसमें ढूंढो कौन सा है। जैसे अपन ने नाम दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब कौन से पार्ट में अपना इंडिया? 2 नंबर में है, तो यहाँ हो गया। समझ में आ गया कैसे पता चला? जैसे ये ग्लोब है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है? अब उत्तर पूर्व में अपना इंडिया है, तो यहाँ इंडिया, अपना इंडिया कौन से क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में, ठीक है? इतना सबको पता चल गया। अब अपन सबसे पहले ग्लोब में पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं तो अपन ने पढ़ ली, जो आडी रेखाएं होती है उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेकिन जो सीधी रेखाएं उनको कौन सी रेखाएं बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। जो देशों का विभाजन करते हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अक्षांश रेखा, ये तो बेसिक अपन ने ऐसे ही नॉलेज दिया है। ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। अब देखो 0 के बाद में कितना अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है। 0 के बाद में क्या आता है? 1 के बाद में 2, 3, 4, ऐसे ऊपर ऊपर चलता जाएगा ना। ऊपर आते आते यहाँ आके कौन सा बन जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है? वैसे ही नीचे ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा ही तो है, अपन अक्षांश रेखा तो पढ़ रहे हैं, तो उत्तर में गए तो उत्तरी अक्षांश में खत्म हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ देखो आते आते यहाँ 90 रेखा नहीं है, बिंदु डॉट सा ही बना है, क्योंकि और रेखा आती गई, यहाँ आते आते डॉट बन गया, ठीक है? नीचे वापस वैसे ही आओ, 1, 2, 3, 4 ऐसे 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89, ये पूरा 90, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे मैंने दोनों तरफ रेखाएं खींच ली, ठीक है? ये कौन सा अक्षांश हो गया? दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, ठीक है? फोन बंद करो भाई, फोन चलो। अब देखो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसमें कितनी कितनी रेखाएं हैं दोनों साइड में? देखो कितने अक्षांश है टोटल, ये बताओ। अब अक्षांश कितने हैं टोटल? ये अक्षांश है 181 अक्षांश हो गए टोटल। 181 अक्षांश, किसी को डाउट है कौन से हैं? बताओ। 0 डिग्री 1 अक्षांश, 90 ऊपर वाले प्लस करो, 90 नीचे वाले प्लस करो, 9 9 18, 18 प्लस 1 0, 181 पूरे ना, 181 अक्षांश हो गए। अब आप ये तो अक्षांश है पूरे। अब कोई ऐसे पूछ रहे आपको अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप कितने करोगे? 179। अब किसी को डाउट है तो पूछो ये कैसे आई, तो मैं पहले बता देती हूँ आपको डाउट क्लियर होने से पहले कि मैंने बताया यहाँ सिर्फ एक डॉट है दोनों साइड, तो इन डॉटों को हटा दो क्योंकि यहाँ कोई रेखाएं नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे दोनों साइड, तो ये दोनों को माइनस कर दिया। 181 में से अपन 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 9 7 होगा, 179 बचेंगे, ठीक है? तो अपने ऐसे पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो
181 अक्षांश है। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 182। और अक्षांश कितने हैं? 181। ठीक है। अब वैसे ही जैसे अक्षांश निकाले वैसे ही देशांतर निकालो। ये भी वही 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ठीक है। अब इस साइड में से निकालना है। कुल देशांतर कितने हैं? किसी को पता है क्या? शाबाश, 180 देशांतर होते हैं इस साइड। और इस साइड भी 180 देशांतर हो जाएंगे। दोनों को प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे? 360। कुल देशांतर कितने हो गए? 360। इसमें रेखाएं तो सारी है, डॉट तो कोई है नहीं, तो इसको सारे 360 देशांतर माना जाएगा। ठीक है। अब ये जो अक्षांश हो रहे हैं, अब यहाँ पर मैं अपने अक्षांश बनाया, इसी में देशांतर बना लेते हैं। अब देखो, इसको देखने से एक ऐसे जाल सा लग रहा है, जैसे किसी जानवर को पकड़ने वाला कोई जाल हो, लग रहा है। ऐसे तो होता है जाल भी, है ना? तो ऐसे इस जाल बनी हुई आकृति अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है ना, उसको अपन कहते हैं ग्रिड। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है। इतना हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये एक बार मेरे को दिशा बताओ, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व है। ये बताओ। हाँ, आप बताओ, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। ये वाली पीछे, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ये वाली दक्षिण पूर्व। मैंने तो एरो साइड लगाया, गलत हो गया क्या? है? गलत नहीं हुआ? अरे गलत ही है, ये वाली साइड पहले थोड़ी लेंगे। ये वाला एरो ऐसे आएगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दो ही दिशाओं का ज्ञान पहले हुआ था। ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश 181। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 182। और कुल देशांतर कितने? देशांतर रेखाएं कितनी है? देशांतर रेखाएं 360। और अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक है। इतना आ गया। अब देखो, अपन को ये पता चल गया कि अपना इंडिया कहाँ पर है। अपना भारत महान, ये अपना भारत महान है। ठीक है। लगभग आकृति ऐसी है, इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी भी आकृति ऐसी है। ठीक है। अब ये जैसे अपन ने खींची थी ये रेखा, अक्षांश रेखा ऐसे खींची थी, ये 0 डिग्री भूमध्य। अब ऊपर 1 2 3 4 ऐसे ऊपर तो बढ़ेंगे ही ना। तो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ कितने डिग्री तक पहुंचेंगे? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। इस पर पहुंचेंगे ना, तब ये अपना इंडिया के टच हो जाएगा। मतलब इंडिया कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो 6 डिग्री 45 मिनट पर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अपन मुख्य भूमि पर कौन से कितने डिग्री पर स्थित है? तो कौन सा आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ये है ना। अब आगे चलो, धीरे धीरे अक्षांश रेखाएं आगे बढ़ी और यहाँ जाते जाते कितने डिग्री आ जाएगा फिर? 37। शाबाश, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे आगे? 37 डिग्री 6 मिनट को अक्षांश देशांतर क्या बोलेंगे इनको? अक्षांश, अक्षांश में भी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, कौन सा देशांतर बोलेगा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश। अब इसमें बताओ, गड़बड़ बताओ, कौन कौन से निकलता गड़बड़ है? निकालो गड़बड़। अक्षांश देशांतर तो आपको बताए हुए, निकालो इनमें कौन से में क्या गड़बड़ है? इनमें कौन से में क्या कमी है? कोई कमी निकालो इनमें।
पहले आप लोग यूट्यूब से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आगे वो देशांतर वगैरह नहीं लगाया, वो अक्षांश से विस्तार से देशांतर अक्षांश नहीं लगाया। हाँ चलो एक कमी तो ये निकाल दी, ठीक है। और सभी पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको भी वीडियो मिले वो भी पहले कमेंट करके इनमें जो कमी है वो मेरे को कमेंट में कमी जरूर बताना, उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट है।